अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है, हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस चीज़ का? हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट इनकम स्टेटमेंट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का एक पूरा फॉर्मेट होता है। मैं यहाँ पे फॉर्मेट आपको थोड़ा सा लिटिल बिट समझा भी देता हूँ बनाकर, और फिर हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, हम पहले फॉर्मेट बनाते हैं और फिर वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ओपनिंग मटेरियल, हम उसमें ऐड करते हैं परचेजेस और इन दोनों को लिखते हैं मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। फिर हम लेस करते हैं एंडिंग मटेरियल, तो हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। ये हमारी मटेरियल यूज्ड की कैलकुलेशन हो गई। टोटल इसके 4 पोर्शन होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के। ये पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा शुरू करते हैं। इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे प्राइम। एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा कलरिंग दे देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऐड डायरेक्ट लेबर, तो वो हमारे पास हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे ऐड FOH अप्लाइड। अब यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, हमारे पास FOH एक्चुअल भी है, अप्लाइड भी है। यहाँ पे हमने अप्लाइड ही ऐड करना है, एक्चुअल हम अलहदा करेंगे, तो उसमें आ जाएगा। अब ये हमारा दूसरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसको हम कहते हैं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दोनों नाम सेम। फिर हम इसमें ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे, सॉरी लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। देन इसमें हम ऐड करेंगे फिनिश गुड्स ओपनिंग, यह आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और फिर हम इसमें से लेस करेंगे फिनिश गुड्स
एंडिंग, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल। मैंने एक्चुअल कहीं नहीं यूज़ किया तो उसके बारे में आपको बाद में बताते हैं। अब देखिए हमारे क्वेश्चंस कितने हो गए, एक ये हो गया, ये मटेरियल की कैलकुलेशन है, दूसरा ये हो गया, ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन है, जस्ट टोटल कॉस्ट भी से कहते हैं। इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ ख़त्म करेंगे, यह है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। यहाँ तक अगर हम पूछते हैं तो हम इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। और एट द एंड हम यहाँ से शुरू होकर जब यहाँ पहुँचते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट हमने सीखना है, इसको बनाने के बाद उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे अपना ओपनिंग रॉ मटेरियल। हमारे पास है रॉ मटेरियल, ये 1 जुलाई 2004 है और ये 30 जून 2005 है, तो इसका मतलब है ये ओपनिंग डाटा है हमारा रॉ मटेरियल हमारा। अच्छा, हम यहाँ पे 2 लाइन लगा लेते हैं हमारी आसानी के लिए। इनर लाइन में हम वर्किंग करेंगे और आउटर लाइन में हम सारी डिटेल लिखेंगे। अब इसकी भी जो मटेरियल कॉस्ट है इसकी वर्किंग भी इनर में करते हैं। 15,000 का हमारा ओपनिंग मटेरियल है, इसमें हम परचेजेज ऐड करेंगे। ये जी हमारी परचेजेज 1,20,000 की, हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई 1,35,000। फिर इसमें से हम मटेरियल जो है हमारा रॉ मटेरियल एंडिंग जो है 21,000 वो माइनस कर देंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज हमारे पास आ गया 1,14,000। ले जी हमने मटेरियल को कैलकुलेट कर लिया। आउटर कॉलम में हमारी टोटल्स आने हैं और इनर कॉलम में जो भी वर्किंग होगी, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट लेबर हमने ऐड करनी है। डायरेक्ट लेबर ये है हमारे पास 65,000 की, तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है दोनों को ऐड करके 179,000। इसमें ऐड करेंगे एफएच अप्लाइड, लेकिन अप्लाइड के लिए उसने कहा 20% लेना है प्राइम कॉस्ट का, तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट है, हम लेंगे 20% ऑफ 179,000। ओके जी। अब इसका अगर आप 20% लेते हैं तो हमारे पास आता है 35,800। तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 214,800। अब इसमें वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग ऐड करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ये है 10,000। ये आएगा 2,24,800, 2,24,800। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर्ड। फिर आ जाएगा वर्किंग प्रोसेस एंडिंग। एंडिंग जनाब है हमारे पास 14,000 का, ये लेस होना है, 14,000 लेस होगा, तो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर 2,10,800। ओके जी। अब हम फिनिश गुड्स लिखेंगे। फिनिश गुड्स हमारे पास 70,000 की ऐड हो जाएंगी, तो ये आ गया 2,80,800। लेस होनी है एंडिंग फिनिश गुड्स हमारे पास है ये 60,000 की, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल हमारे पास आ गया 2,20,800। दैट्स इट। ये हमारे पास है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एट नॉर्मल। अब हमें आगे एक कॉन्सेप्ट मैंने कहा था हम डिस्कस करेंगे, वो है जी अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड। हम जब एफएच अप्लाई करते हैं तो चूंकि ये स्टेटमेंट समटाइम काम मुकम्मल होने से पहले भी बनती है, ये बताने के लिए कि जो चीज़ हम बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या बनेगी। फिर एट द एंड में इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल, यानी कि एक्चुअल एफएच लिखे। अब एक्चुअल एफएच लिखने का तरीका ये है, यहाँ तो आप स्टेटमेंट सारी दोबारा बनाएं, तो इतना लंबा काम करने की जरूरत क्या है, सिर्फ एक्चुअल और अप्लाइड को कंपेयर करो,
जो डिफरेंस है वो लेस ऐड कर दो या लेस कर दो। तो वो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा रेज करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये आ जाएगा हम सबसे पहले फाइंड करेंगे अंडर और ओवर अप्लाइड। हम लिखेंगे एफ एच अप्लाइड। एफ एच अप्लाइड के बाद कितना है वो 35,800 था, लेकिन एफ एच एक्चुअल वो ये हमारे पास 34,000 का। वैल्यू पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव वैल्यू ओवर अप्लाइड कहलाती है। हम क्या करेंगे, हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल है, हम यहाँ दोबारा, वैसे तो इसके नीचे जगह होनी चाहिए थी, बोर्ड की वजह से नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल 2,20,800। हम इसमें से लेस कर देंगे ओवर अप्लाइड। अगर ये नेगेटिव फिगर आती तो हम यहाँ पे ऐड करते 1800, तो ये आ गया 19,000, सॉरी 2,19,000। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल। ओके गाइस स्टूडेंट्स, अब हमें बनानी है इनकम स्टेटमेंट। ये अंडर और ओवर अप्लाइड का कॉन्सेप्ट था, ये लिखना ज़रूरी होता है। अप्लाइड एफर्ट्स का मकसद ये होता है कि हमने, चूँकि हम कोई भी एक एक्टिविटी या कोई कह लें कि कोई ऑर्डर आया तो हम वो बना रहे थे, अब वो ऑर्डर हमने 10 दिन में मुकम्मल कर लिया। अब बिजली का बिल, फैक्ट्री का रेंट, इस तरह की चीज़ें महीने बाद आनी है, तो महीने बाद हमें पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल एफर्ट्स कितना था, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद। इसलिए पहले हम एट नॉर्मल बना लेते हैं और फिर एक्चुअल फाइंड करके देन उसको इनकम स्टेटमेंट में हम लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, तो इसको मैं दोबारा रेज कर रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, वो जी 4,50,000। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे, वो थी 2,19,000। यहां पे एक्चुअल लिखी जाएगी, ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में हम जो हमारे एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो ऐड और लेस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनको हम लेस करेंगे। अब इसमें क्या क्या हमारे पास आ रहा है, एडमिन एक्सपेंसेस 21,000 के, ठीक होगा जी। सेलिंग एक्सपेंसेस 25,000 के, डेप्रिसिएशन है 7,000 की है, बैड डेट्स है 7,000 के, मेरा ख्याल है और कोई चीज़ नहीं है। ओके जी, इसको उठा के आउटर में ले जाएंगे। $60,000, तो
ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे एक बात आपने दोबारा से ज़हन में रखनी है, 179,000 हम यहाँ से आगे इसको डायरेक्टली नेट प्रॉफिट ही कह देंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसको लिखता हूँ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेस करेंगे टैक्स, तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। ये अभी कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट बनती है, लेकिन जो कि टैक्स भी नहीं है हमारे क्वेश्चन में, इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर हम इतने लंबे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इसको रेज करेंगे, हम डायरेक्टली यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन था। हमने सीजीएस को सीखा और इनकम स्टेटमेंट बनाई, अंडर और ओवरप्लाइड को सीखा। ठीक है, बाकी थ्योरेटिकल तो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है ये इंशाल्लाह। हाँ, इसमें एक चीज़ है, हमने कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनाई, मटेरियल कैलकुलेशन की, लेबर की। तो आपके मैंने 4-5 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेक्चर्स थे उनको एक ही लेक्चर में कवर करके आपको सारी कैलकुलेशन समझा दी। अब आप हर एक की लहदा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।